क्योंकि मैं उसे वैष्णव इसलिए मानूंगा, अगर ये नहीं बताता तो हम लोग कैसे जानते हैं कि शरीर नहीं है, भगवान जगन्नाथ साक्षात शरीर है। बोले दो गति होता है, या तो एक जलता है या तो मिट्टी में जाता है। शरीर छूट जाता है भाई, हमारे शरीर भी मिट्टी है, घटाकाश है, या तो मिट्टी में जाएगी या आग में जाएगी, लेकिन आत्मा तो कभी नहीं बदलता। उद्धव को भगवान समझाते हैं, हे उद्धव तू अकेला आया था और अकेला ही जाएगा, प्रभु आपके बिन मैं कैसे रहूंगा। तब कहा, उद्धव को समझाया, और उद्धव ने अर्जुन का समझा रहा है कि हे अर्जुन, भगवान ने कहा कि ना मैं तेरे साथ आया हूं ना मैं तेरे साथ जाऊंगा। हे अर्जुन, तुमको ये इसलिए समझा रहा हूं कि भगवान ने मुझे कहा कि जा। कहां जाओ? बद्रीनाथ। तब मैंने उसे कहा, क्या कहा? सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। ओडिया भागवत। तब उद्धव ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे भगवान ने बद्रीनाथ भेजने की कोशिश किया। बोले जो साक्षात कृष्ण साथ में थे, उसके बाद वो जाके बद्रीनाथ उनका अंशावतार में। बोले भगवान ने इसमें तत्व दिया है अर्जुन, तत्व को कुछ देर के बाद बताते हुए, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, गुरु के बारे में मुझे समझाया, जीवन के बारे में समझाया, आत्मा के बारे में समझाया, शरीर वस्त्र कैसे छोड़ता है तुझे समझाया था ना अर्जुन। अर्जुन ने कहा हाँ। बोले कैसे? नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चक्लेदयन्ति आपो न शुष्यति मारुता। घमंड के साथ अर्जुन ने बोला, ऐसे समझाया आत्मा कभी मरता नहीं, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और वायु से शोष नहीं सकता। शरीर आत्मा एक ऐसा है जो केवल वस्त्र बदलता है, मनुष्य उसी तरह एक पिंड से दूसरा पिंड चलता है, आत्मा कभी नहीं जाता। और इसी को भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ रूप में प्रूव किया कि शरीर बदल सकते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल या 22 साल, लेकिन पिंड जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलती। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि हम एक चीज पे भगवान के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, वो केवल जब से परमात्मा है तब से आत्मा है और तब से माया है। जब से परमात्मा है इस दुनिया में तब से आत्मा है और तब से ही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा निष्काम नहीं है। हम लोग कामना युक्त होने के कारण, हमारी कामना के कारण अंते जा मति सा गति, अंत के समय जैसा मति होता है वैसे गति होता है। और हमारे शास्त्र कहता है भागवत, परम पुंसाम अंते नारायणम स्मृति, अंत समय जो नारायण को कह के जाता है, बस हमारी लक्ष्य अंत के समय नारायण। तो नारायण कैसे निकलेगा, उसके लिए प्रैक्टिस। अर्जुन को बताया था, अर्जुन ने कहा मेरे को बताया था, मैं बोला कृष्ण को मेरे तेरे ऊपर भक्ति नहीं होती। उद्धव तू सच बता, तू भक्ति कर सकता है कृष्ण के ऊपर? बोले नहीं। 2 भक्त बात कर रहे हैं। बोले नहीं, ये कहीं उद्धृत नहीं है, मेरे दिमाग से बोल रहा हूं, हजम कर लो, लेकिन शास्त्रोक्त है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो ये कहा था। बोले क्या कहा था? कि मैं कहा था कि हे कृष्ण, मुझे तुम में विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तुम भगवान हो, मेरे तुझ में भक्ति नहीं होती। तो भगवान ने कहा कौन कहता है अर्जुन की भक्ति हो जाएगा इतना? भक्ति का क्या लक्षण मैं तुम्हें बताऊं। अथ व्याख्यासाम वो भक्ति परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा च, तेरे पास अमृत रूपी भक्ति है। फिर भगवान ने और कुछ कहा था? उद्धव कहता है। बोले हाँ, भक्ति के बारे में एक चीज कहा था उद्धव। बोले क्या कहा था? बोले एक ही कहा था कि हे अर्जुन, मेरा पूजा, मेरा जप, मेरा तप, मेरे बारे में मेरे जानकारी इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं जानता। अगर ये सब मेरे बारे में कोई जानते हैं तो केवल ब्रज गोपिकाएं, ब्रज बालाएं और ब्रज गोपी लोग जानते हैं। मेरा पूजा वही लोग जानते हैं, मुझे कैसे पूजा चाहिए, मेरा तप कैसा तप करने से मैं प्रसन्न होता हूं, केवल गोपी जानती हैं। तो अर्जुन ने कहा बस ये दोनों एक पॉइंट में आ गया। उद्धव को पूछा गया तुमको क्या? बोले उसने इसलिए कहा मुझे तो प्रैक्टिकली भेजा था कि 6 महीना, और मैं वहां ज्ञान का प्रचार करके गया था और मैं निजे खुद भक्ति के बारे। तो तुमने कहा कि भक्ति और भक्ति पॉइंट में उद्धव और अर्जुन अब एक पॉइंट में आ गए। तो बोले अब इसके बाद ज्ञान का व्याख्या करें अर्जुन कि चले भक्ति के रास्ते में। तब उन्होंने कहा ज्ञान के बारे में तो मुझे भी भगवान ने इतना इतना समझाया गीता के ऊपर,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अन्यम नम चिंतन्ते मांगी जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तान योगक्षम महामम। आखिरी में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतना सूत्र मेरे को दे दिया, तुमने माना? बोले सुना था। वही हम लोग का हो रहा है, गीता पाठ हो रहा है, गीता पाठ, बस पाठ ही हो रहा है, कुछ होना नहीं। जैसे आजकल हम लोग पढ़ते हैं, 3 महीना पढ़ लेते हैं, परीक्षा के बाद 7th में क्या है 9th में भूल जाते हैं। ये कोई पढ़ाई है? लेकिन ये भी बताया गया कि कली युग में जो पढ़ाई होगा वो केवल शिष्णोदर परायण के लिए होगा, बस पेट पूर्ति आपूर्ति के लिए, और कुछ के लिए नहीं है। ज्ञान के लिए कोई पहले ज्ञान के लिए पाठ पढ़ाया जाता, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, ये ज्ञान यज्ञ है। पहले ऐसे ही महात्मा लोग पढ़ाते थे और संत लोग पढ़ाते जब तो न जाने कितने ऋषि मुनि उसको सुनते थे। तब मेरा पॉइंट इसलिए है कि जथा देहे तथा देवे, भगवान जगन्नाथ हमारे साथ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं और जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं। जिस समय कृष्ण ने अवतार लिया, देखो कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण डायरेक्ट आए थे, बाकी मत्स्य कच्छप बरान वामन परशुराम इत्यादि इन लोग का अवतार है। नर नारायण हरि रूप शंख रूप चक्र रूप जितने रूप लिए वो लोग 24 अवतार में। भगवान का एक सर्वावतार हुआ था। मुंह तो उनका शरभ जैसे था, उनका पंख थे, पीछे हरिण इसके जैसे था, क्या बोलते हैं सिंह जैसे उनका कटी था, एक पांव हाथी जैसे था, एक पांव खच्चर जैसे था, और अर्जुन के इस रूप को दर्शन दिए थे। ये प्राय 24 अवतार में नहीं आते, लेकिन पूरी मंदिर में है, मूर्ति छपा हुआ है। कहने का मतलब उद्धव और अर्जुन, मेरा टॉपिक का आखिरी पॉइंट जो गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इस पॉइंट में आके खड़े हो गए कि चलो अब इसके बारे में भगवान ने दोनों के बारे में बताया। एक वृक्ष है, 2 मिट्ठू बैठे हैं, उसमें फल लगा है। एक वृक्ष 2 मिट्ठू, उसमें फल लगा है। एक मिट्ठू फल खा रहा है और एक मिट्ठू फल नहीं खा रहा है, एक तोता। 2 परस्पर सखा भाव से हैं, लेकिन एक फल खाता है, एक फल नहीं खाता है। नियम के अनुसार जो मीठा मीठा पेड़ का फल खाता है उसे हंसना चाहिए, और जो नहीं खाता है उसे चुपचाप बैठना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में उल्टा हो रहा है, जो फल खा रहा है, जो तोता है, वो रो रहा है, और जो सखा भाव से बैठा हुआ है, तोता फल नहीं खा रहा है, वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। इस जीवन की शरीर रूपी वृक्ष, शरीर रूपी वृक्ष में अपने हृदय में आत्मा और परमात्मा रूपी 2 तोता हैं। शरीर रूपी वृक्ष में एक तोता जिसको हम लोग जीव कहते हैं, और एक को कहते हैं तोता को परमात्मा। ये शरीर रूपी वृक्ष में 2 तोता बैठे हैं। जो फल खा रहा है संसार के सुख, ये फल है। संसार के सुख को जो तोता यानी जीव खा रहा है वो रो रहा है, और जो तोता यानी परमात्मा संसार के सुख से इन्वॉल्व नहीं है, सखा भाव रहने के बावजूद भी शरीर में वो हंस रहा है और कहता है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मति। ये रथ यात्रा भगवान करते हैं जगन्नाथ, जथा देहे तथा देवे, और घट बनाया जाता है रथ को, और रथ में याद दिलाने कहा जाता है। 2 तोता ऐसे करके बैठे रहते हैं, और एक तोता का नाम जीव और दूसरा तोता का नाम परम। वहां परम बोला गया, वो है परमात्मा, दैट इज परम। एक रथ में, और उसी जीव, जहां जीव और परमात्मा है, उसी रथ में भगवान यात्रा करते हैं। जीवन बताया जाता है कि जीवन रथ यात्रा है, और भगवान ने 10 दिन तक नहीं करते रथ यात्रा, कहते हैं 10 दिन रथ यात्रा है, 9 दिन होता है, क्योंकि जीवन में 9 आखिरी पूर्ण अक्षर है, 10 कभी पूर्ण अक्षर नहीं, वो तो दूर वाला हो गया। एक जीवन में 9 ही आखिरी, 9 दिनात्मक भगवान यात्रा करते हैं, और शरीर भी सबसे ज्यादा अपने 9 दिन तक ही यात्रा करता है, और उसके बाद 10वां दिन पिंड खा के भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, 10 दिन का पिंडा खा के चलता है। मेरा तो बहुत मन था कि तुम लोग को 11वां पिंडा क्या होता है, 12वां पिंडा क्या होता है, 1 महीना में शरीर कहाँ जाता है, दूसरा महीना कहाँ जाता है, तीसरा महीना कहाँ जाता है, 6वां महीना जब जाता है ना तो उसको मारते हैं यमराज लोग, यमराज के दूत लोग। फिर कभी तो याद करता, हाय मेरे इतना दुख पा रहा है, मेरा पत्नी जो मेरे अंक साइनी थी वो मुझे याद नहीं करती,
फिर तड़पता है और अपने पुत्र और सखा द्वारा दिया गया अन्न जल को ग्रहण करके फिर सातवां लोक क्या क्या लोक में पहुंचते हैं, भावग्राही समाज में बताऊंगा। क्योंकि इसमें जब तुम लोग को ज्ञान नहीं होंगे ना, बस चकमकी साड़ी, लिपस्टिक और कपड़ा लत्ता ये सब करो, बढ़िया बात है, लेकिन जीवन में फिर ना आए। हे माँ, मैं तुम लोग को प्रणाम करता हूं और कहता हूं सती मदालसा जैसे बनो। सती मदालसा ने अपने छाती ठोक के कहा कि मैं अपने पुत्र को गारंटी लेता हूं कि इस दूसरे माँ के गोद में और कभी नहीं आएगा, जन्म नहीं लेगा। बोले कैसे? मैं इसी जन्म में इसे मुक्त कर दूंगी और किसी माँ को माँ कहना इसे नहीं पड़ेगा। इतना ज्ञान दे दी। हे भारत की माताओं, अपने संतान को डॉक्टर बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। अपने संतान को बिजनेसमैन बनाओ, अपने संतान को नर्तक बनाओ, गाने वाले बनाओ, वीडियो वाले बनाओ, जो बनाओ उसके साथ लेकिन भक्ति जोड़ दो। भक्त डॉक्टर बनाओ, भक्त इंजीनियर बनाओ और भक्त, क्योंकि जब कहते हैं ना सब है, सुंदरता है, रूप है, जवानी है और आपके पास धन है, सब कुछ है, पुत्र है, कलत्र है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो कहते हैं वो कैसा है? भक्ति बिनु लवण जैसे, बिनु लवण अनेक प्रकार के जैसे खाना रहे और लवण ना रहे, इसी तरह सब कुछ रहने के बावजूद अगर जीवन में भक्ति नहीं है। मैं देखता हूँ आदमी घमंड के साथ, अकड़ के साथ मेरे पास आता है और ऐसे छाती फुलाए खड़ा होता है। मैं कोशिश करता हूँ, भक्ति है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देती, मुंह को मोड़ देता हूँ, बोलते बाबा घमंडी है। तुमसे मेरा क्या काम बताओ? तो अगर 1000 आदमी मेरे को एक एक मिनट खाली प्रणाम करोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं जानता हूं दूसरा, अब मैं एक अंगूठी तुमको दे दिया, बोले क्या तुम्हारा हो गया? आज नहीं तो कल मांग के ले जाऊंगा ना। ऐसे ही भगवान हमको कुछ लाक्षणिक भगवत अंश दे दिए हैं, इसलिए तुम लोग प्रणाम करते हो। मैं जानता हूं ये प्रणाम मेरा नहीं है, आकाशे पतितम तो यम यथा गच्छन्ति सागरे, किसी और का प्रणाम है, तो मैं लेके उसमें अटकता नहीं है। आशीषवान भव, ये भव वो भव नहीं कहता है। मतलब जिसको प्रणाम करते हो, हे कृष्ण ये तुमको प्रणाम करते तुम जानो, और हे कृष्ण ये आदमी प्रणाम ना करके मुंह मोड़ दिया, हे कृष्ण तुम जानो, बोल सांचे दरबार। चलिए जगन्नाथ प्रसंग को थोड़ भक्ति माध्यम से उड़िया वासियों के साथ लेते हुए जगन्नाथ भजन करते हुए बोल सांचे दरबार। जीवन की कामना करना चाहिए हर उड़िया आदमी, हर उड़िया आदमी। कहते हैं अर्जुन ने कहा, अर्जुन उद्धव तुझे कुछ पूछा, तुझे बताया है लक्षण क्या करना है अंतिम समय में, नारायण के नाम आएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल भक्ति की बताया। लेकिन उद्धव ने कहा नहीं, मुझे बताया है कि जन्म परम पुंसामंतेम नारायणम स्मृति, नारायण का स्मरण करना पड़ेगा और स्मरण के लिए नित्य उनकी सेवा पूजा पाठ करना पड़ेगा, वरना स्मरण नहीं होगा। ए आज सब तुम लोग प्रसाद पाए हो ना? जाओ, हाँ आज मैं भोग लगाया था, याद है सबको? और भोग में सबसे बढ़िया था, अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक तो रसगुल्ला था, येलो येलो वाला, क्या बोलते हैं उसको? राजभोग। रसगुल्ला बोल दिया तो पूरा राजभोग याद आ गया। ओहो, दिख गया गोल गोल लाल लाल मीठा मीठा, और पीछे वाले को बोलते हमको तो नहीं मिला। अब कुछ बोला मैं गोपी जैसे, मैं तो चाट तो खाया। मैं देखा हूं कौन क्या क्या खाया। एक बात और, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय। जो व्यक्ति देखो भाई भी क्यों ना हो, रावण का भाई उसके साथ कुछ भी ना हो तो लाखों वर्ष था, और भाई होने के बावजूद एक लात मार दिया तो वो चला गया। इसलिए ब्राह्मण को कभी लात में मारा नहीं जाता। अगर शिष्य कोई गलती करे तो उसका प्रभाव गुरु के ऊपर आता है। कल मैं जाते जाते अंशुमान को और मलय को एक एक लात मारा, तो मेरा दिमाग में क्यों मारा मैं जानता हूं, तत्व में क्यों मारा। आदमी देखा बोला इन लोग को क्यों मारे, सोचा होगा, तो मैंने इसलिए कहा कि गोपी नामक हमसे गुरु दीक्षा लेने वाला आदमी अजित नामक ब्राह्मण को सुबह और शाम 2 बार लात मारा है। अगर इससे पाप होगा तो गुरु को होगा, इसलिए मैंने उससे मारा और मार के तुरंत अंशुमान और मलय को प्रणाम कर लिया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और उसका पाप का नहीं हरण करता है, गुरु नरक में पड़ता है। इसलिए मैं शिष्य नहीं बनाता। आप लोग का कोई व्यवहार ऐसा ना हो जो मुझे तकलीफ देने वाला हो। बोल सांचे दरबार। जीव जीव वृंदावने जाई, स्थान पाई हे राधा।